अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल लतीफ शाहिद है और मैं बच्चों की हड्डियों का माहिर डॉक्टर हूं। आज मैं आपको परकुटेनियस टेंडोएक्लिस टेनोटोमी के बारे में बताऊंगा। ये क्यों करते हैं, कब करते हैं, कैसे करते हैं और इससे क्या हो सकता है, ये सारी चीजें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। परकुटेनियस टेंडोएक्लिस टेनोटोमी या परकुटेनियस टीए टेनोटोमी असल में वो प्रोसीजर है जो पोंसेटी मेथड के एंड में किया जाता है। ये इक्वेनस को करेक्ट करने के लिए किया जाता है। बकाया जितनी डिफॉर्मिटीज हैं जैसे केवस है, अडक्टस है और वेरस है, उनको हफ्ते हफ्ते के वक्फे से प्लास्टर लगाकर सही किया जाता है। जबकि जो इक्वेनस डिफॉर्मिटी है उसको प्लास्टर तो लगाते हैं लेकिन उससे पहले ये एक छोटा सा प्रोसीजर होता है जिसको अंडर लोकल एनेस्थीसिया करते हैं। इसमें कट लगाया जाता है और ये कट लगाकर छोटा सा ऑपरेशन किया जाता है। इसको हफ्ते हफ्ते के वक्फे से प्लास्टर लगाकर क्यों सही नहीं किया जा सकता, उसकी वजह यह है कि इसके अंदर जो कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है टेंडन की, टेंडोएक्लिस की, वो नॉन स्ट्रेचेबल होती है। जिस तरह कैप्सूल और लिगामेंट्स जो मीडियल साइड पे होते हैं क्लब फुट में, उनको प्लास्टर लगाकर हम स्ट्रेचेबल बना लेते हैं, तो ये जो टेंडोएक्लिस कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है ये नॉन स्ट्रेचेबल होती है, इसलिए इसकी टेनोटोमी करना पड़ती है। ये टेनोटोमी कब करते हैं, इसकी प्री रेक्विजिट क्या है? सबसे पहले केवस ठीक होना चाहिए, फिर अडक्टस ठीक होना चाहिए, फिर वेरस ठीक होना चाहिए। जो टेलर हेड है वो फुली कवर होना चाहिए। जो पिरानी स्कोर है मिड फुट के लेवल पे वो 0 होना चाहिए और जो अबडक्शन है वो 50 डिग्री होनी चाहिए। और जो डॉर्सिफ्लेक्शन है वो या तो न्यूट्रल तक हो रही है या न्यूट्रल से कम हो रही है। ये चीजें अगर मौजूद हैं तो फिर परकुटेनियस टीए टेनोटोमी करनी चाहिए। और अगर ये डिफॉर्मिटीज पहले करेक्ट नहीं हुई और इक्वेनस करेक्ट करने की कोशिश की जा रही है तो फिर एक नई डिफॉर्मिटी बन जाएगी जिसको रॉकर बॉटम डिफॉर्मिटी कहते हैं। अब ये करते कैसे हैं? ये प्रोसीजर अंडर लोकल एनेस्थीसिया किया जाता है और ऑफिस में ही ये किया जा सकता है। इसके लिए 2 बंदों की जरूरत होती है, एक असिस्टेंट होना चाहिए और एक सर्जन होना चाहिए। असिस्टेंट जो है वो नी को एक्सटेंड करके रखता है और फुट को जितना वो डॉर्सिफ्लेक्स कर सकता है उतना करके रखता है। सर्जन जो है वो कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर को जो कि टेंडोएक्लिस की होती है उसको फील करता है और सबसे पहले जहां पे वो टेंडन लगा होता है कैल्केनियल ट्यूबरोसिटी पर, उससे 1 सेंटीमीटर ऊपर वो लोकल एनेस्थीसिया ज़ाइलोकेन 0.5 से 1 ml तक वो इंजेक्ट करता है। ये इतनी ही अमाउंट में इंजेक्ट करना चाहिए। अगर इससे ज्यादा मिकदार में लोकल एनेस्थीसिया दिया जाए तो कार्ड को ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो 1 सेंटीमीटर इंसर्शन से ऊपर लोकल एनेस्थीसिया लगाया जाता है। उसके बाद ब्लेड जो है उसको जो मीडियल साइड है टेंडन की वहां से दाखिल किया जाता है और उस ब्लेड का मुंह नीचे कैल्केनियम की तरफ होना चाहिए। अब जब वो ब्लेड टेंडन के साथ दाखिल हो जाता है वो ज्यादा अंदर की तरफ भी नहीं जाना चाहिए, ज्यादा मीडियल साइड पे भी नहीं जाना चाहिए, ज्यादा लैटरल साइड पे भी नहीं जाना चाहिए। वो बिल्कुल टेंडन के साथ रहना चाहिए। जब वो दाखिल
कर दिया है तो अब उसका मुंह जो है वो पीछे टेंडन की तरफ करना चाहिए और थोड़ा सा जोर लगाएं तो उससे टेंडन कट जाता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि टेंडन कट गया है? उसका पता हमें ऐसे चलेगा, एक तो आवाज आएगी, दूसरा पहले जो स्ट्रक्चर कॉर्ड लाइक फील हो रही है अब वहां पे गैप फील होगा, और तीसरा 10 to 15 डिग्री डॉर्सिफ्लेक्शन जो है वो बढ़ जाएगी, वो अचीव हो जाएगी। एक चीज आपने ज़हन में रखनी है कि टेंडन पूरा काटना है। अगर पूरा टेंडन नहीं काटेंगे तो इनकम्प्लीट टेंडन अगर काटा जाएगा तो डॉर्सिफ्लेक्शन अचीव नहीं होती। और इस चीज से बिल्कुल नहीं डरना कि हम पूरा टेंडन काट रहे हैं तो दोबारा बनेगा या नहीं। स्टडीज ये शो करती हैं कि 3 हफ्ते के अंदर अंदर टेंडन दोबारा रीजनरेट कर जाता है, इसलिए ये जो आखिरी प्लास्टर है ये 3 हफ्तों के लिए लगाया जाता है। अब इस ऑपरेशन के दौरान क्या क्या मसाइल हो सकते हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि मिडल मलियोलस से लेकर टेंडो एक्लीज कौन कौन से स्ट्रक्चर मौजूद हैं और फिर टेंडो एक्लीज लेकर लैटरल साइड तक कौन कौन से स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। अगर हम मिडल मलियोलस से स्टार्ट करें तो सबसे पहले 2 टेंडन आते हैं, टिबियालिस पोस्टीरियर और फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस। उसके बाद पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी आती है, फिर टिबियल नर्व आती है, फिर एक टेंडन आता है जिसको फ्लेक्सर हालूसिस लॉन्गस टेंडन कहते हैं। उसके बाद टेंडो एक्लीज टेंडन आ जाता है। लैटरल साइड पर टेंडो एक्लीज के साथ ही बिल्कुल पेरोनियल आर्टरी पड़ी हुई है, फिर स्यूरल नर्व है, फिर लेसर सेफनस वेन है। तो क्या क्या मसाइल हो सकते हैं? वेस्कुलर इंजरी हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी डैमेज हो सकती है, पेरोनियल आर्टरी डैमेज हो सकती है, लेसर सेफनस वेन डैमेज हो सकती है, या नर्व इंजरी हो सकती है, टिबियल नर्व डैमेज हो सकती है, स्यूरल नर्व डैमेज हो सकती है, या अगर ज्यादा ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं इस प्रोसीजर के दौरान। आखिर में ये चीजें तो अब हमने डिस्कस कर ली हैं कि परकुटेनियस स्टिएटोनॉटमी क्या होती है, कब करनी है, कैसे करनी है और करते हुए क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। लेकिन एक चीज जो बहुत ही अहम है वो उसमें मैं दोबारा जोर दूंगा, वो ये है कि जब तक अदर डिफॉर्मिटीज करेक्ट नहीं हो जाती, केवस, अडक्टस और वेरस, तो इक्वाइनस को करेक्ट करने की कोशिश नहीं करनी। ये लास्ट डिफॉर्मिटी है जिसको करेक्ट करना है, और अगर इसको पहले करेक्ट करने की कोशिश की जाए तो फिर एक और डिफॉर्मिटी बन जाती है जिसको रॉकर बॉटम डिफॉर्मिटी कहते हैं। एक चीज और जो अक्सर पूछी जाती है कि एक दफा टेनोटमी की है और दोबारा इक्वाइनस डिफॉर्मिटी हो गई है तो क्या दोबारा टेनोटमी कर सकते हैं? हाँ, 2 या 3 दफा टेनोटमीज की जा सकती हैं। अपर एज की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अमूमन 3 साल तक टेनोटमी की जा सकती है, और 3 साल के बाद परकुटेनियस टीए लेंथनिंग की जा सकती है। 3 छोटे छोटे इंसिजन दिए जाते हैं और उससे टेनोटमी की बजाय परकुटेनियस टीए लेंथनिंग की जा सकती है।